गोरखपुर आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा आयोजित प्रथम स्तरीय संभागीय सेमिनार में वरिष्ठ आचार्य ने प्रगति और पंच वेदना विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रगति वही है जिसमें गति शुभ दिशा की ओर हो। जहां शुभ से युक्त गति नहीं है वो अधोगति है। आचार्य ने कहा कि प्रगति 4 क्षेत्रों जागतिक, बौद्धिक, मानसा आध्यात्मिक एवं विशुद्ध आध्यात्मिक में होती है। जागतिक या शारीरिक क्षेत्र में सुख सुविधाओं की वृद्धि के साथ साथ दुख, दुर्घटनाएं, प्रदूषण एवं अन्य दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। ये स्थिति पेंडुलम की तरह होती है, जहां एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख रहता है, जिससे वास्तविक प्रगति संभव नहीं हो पाती। मानसिक या बौद्धिक क्षेत्र में भी अनुकूल व प्रतिकूल वेदनाओं के साथ तनाव, अनिद्रा, भय, हीन भावना एवं मानसिक क्षोभ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः इस स्तर पर भी सुख दुख का संतुलन शून्य हो जाता है और स्थायी प्रगति नहीं हो पाती। वरिष्ठ आचार्य ने बताया कि मानसा आध्यात्मिक एवं विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति ही वास्तविक और सच्ची प्रगति है, क्योंकि इसमें गति केवल शुभ और धनात्मक होती है। ये प्रगति जीव भाव से शिव भाव की ओर केंद्रित होती है, जिससे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सामंजस्य, आनंद की अनुभूति, पूर्ण स्वतंत्रता और ईश्वर की ओर अग्रसरता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक प्रगति का मुख्य उपाय स्थूल स्पंदनों को सूक्ष्म स्पंदनों में रूपांतरित करना है। इससे मनुष्य सुख दुख से अप्रभावित हो जाता है। गीता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह, अर्थात न दुख में विचलित होना और न सुख की अत्यधिक आकांक्षा रखना ही सच्ची आध्यात्मिक अवस्था है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आचार्य मेघदीपानंद अवधूत, आचार्य धीरजानंद अवधूत, पुण्यजीतानंद अवधूत, आचार्य अधिष्ठानंद अवधूत, आचार्य जगदात्मानंद, आचार्य राघवानंद अवधूत, आचार्य सिद्धानंद अवधूत उपस्थित रहे। वहीं अवधूतिका आनंद प्रसन्ना, आनंद अदिति एवं आनंद वेदिता आचार्य की भी विशेष सहभागिता रही। सेमिनार में विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अनुयायी उपस्थित रहे। शाम के समय आनंद मार्ग की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और आध्यात्मिक चेतना व अनुशासन का संदेश दिया। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। जी, आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत और मैं इस सेमिनार का मैं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आया हूँ। और हम लोग इसी सेमिनार के दौरान हम लोग नगर यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन का गुणगान, बाबा नाम केवलम का गुणगान कर रहे हैं। और आनंद मार्ग अमर है, विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है कि स्लोगन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, और क्या आपके संस्था का एजेंडा है, मतलब और क्या आप करना चाहते हैं इसके? देखिए, हमारे तो आनंद मार्ग का उद्देश्य ही आत्मोक्षार्थम जगत हिताय है। मेन तो एजेंडा हमारा है कि घर घर में आध्यात्मिक साधना होने लगे, यही हमारा मेन एजेंडा है। जो लोग आज जो है तिरताप ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो विकास नहीं कर पा रहे हैं, तीनों क्षेत्रों में हम विकास कराना चाहते हैं। इसके लिए हमारे देखिए असंख्य हमारे सन्यासी, हमारे भाई बहनें उस कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा महायज्ञ है, जिसमें कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य नहीं रह जाए जो कि आध्यात्मिक साधना करने का सुयोग न प्राप्त करता हो। सब लोग आध्यात्मिक साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, गोरखपुर जिले में भी आपके कितने सन्यासी जो है इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं? इसमें तो हमारे गोरखपुर के एरिया में दर्जनों सन्यासी हैं जो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपकी शाखाएं कहाँ पर हैं गोरखपुर? हमारे शाखाएं तो पूरे 180 देशों में है, लेकिन गोरखपुर में हमारे यहाँ यूनिट तो बहुत जगह पर है, लेकिन 2 जगह आश्रम है, एक बेतिहाता में है और एक अन्य जगह पर, जहाँ पर हमारे सन्यासिनी बहनें लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, क्या आपके इस संस्था का, इस संघ का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मतलब इसमें कौन से लोग योग्य माने? हमारी योग्यता यही है कि एक मनुष्य जब जिसके अंदर में आध्यात्मिक प्यास लगती है, वही प्यास ही मिनिमम योग्यता है। यस, क्या जात पात का कोई बंधन नहीं, इसमें उसका कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का रेस का कोई बंधन नहीं है, जात पात वर्ण किसी प्रकार का बंधन नहीं है।
एक मनुष्य का शरीर है, मन है, निर्मल हृदय से जो भी आते हैं आध्यात्मिक साधना सीखते हैं और उनका कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, क्या कोई शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है? नहीं, ये हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। अच्छा, यदि कोई गरीब हो, कोई रोग बीमार से ग्रसित हो तो क्या? उसके लिए कहीं हम लोग वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, जो बच्चे उनके लिए जिन्हें अनाथ हो चुके हैं। ऐसे तो अनाथ हम लोग शब्द यूज नहीं करते हैं क्योंकि परमात्मा सबके नाथ है। उसके लिए चिल्ड्रंस होम है, जिनके माता पिता नहीं है उनकी परवरिश उस चिल्ड्रंस होम में होता है। स्वामी जी, हम बचपन से जुड़े हुए हैं संस्था से। तो अब तक इस संस्था में आपका मतलब क्या रोल रहा है, क्या भूमिका अब तक आप निभा पाए हैं? हम लोग संस्था में जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, स्कूल चलाते हैं, आवास सेवा सदन, मेडिकल कैंप, जनसेवा के माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं, जिससे भजन कीर्तन के माध्यम से जो वैश्विक त्रिदृष्टि है यानी कि वैश्विक किताब ज्वाला में लोग जल रहे हैं उनका कल्याण हो पाए, इसलिए भजन कीर्तन साधना सेमिनार अध्यात्म चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आगे आपका क्या उद्देश्य है जीवन का? जीवन का उद्देश्य समाज सेवा के लिए अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया हूँ। संतुष्ट हैं आप पूर्ण रूप से? क्या? हाँ, संतुष्ट है। जनमानस से प्रचार प्रसार करना, अध्यात्म प्रचार प्रसार करना। मैं 1987 से इस संस्था से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो अभी आप गृहस्थ महिला हैं? हाँ, मैं गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थी संभालते हुए आप कैसे ये कर लेती हैं सारा? गृहस्थी के साथ ही साधना जो है वो किया जा सकता है। साधना और गृहस्थ में कोई ये नहीं कि कोई सन्यासी ही करें, और गृहस्थ जीवन में रह के साधना करने से हम अपनी उन्नति और समाज की उन्नति करने में सहायता करते हैं। क्या आपके बच्चे भी इसी संस्था के हैं, फॉलोअर? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों इस संस्था को फॉलो करते हैं। इसलिए आकर्षित हुआ कि आज तक दुनिया में मानव समाज नहीं बना, जिसके लिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक आनंद मूर्ति जी ने पूरी दुनिया में एक मानव समाज बनाने का लक्ष्य दिया। और वो सबसे ज़्यादा एक आकर्षक विचार है कि हम जीवों का समूह तो देखते हैं लेकिन मनुष्यों को समाज आज तक पूरी दुनिया में नहीं बना, और उस लक्ष्य को लेकर आनंद मार्ग के प्रवर्तक दुनिया में एक मानव समाज बनाना है। दुनिया में किसी मनुष्य के पास प्राकृतिक और साइंस के आधार पर उसकी जात और मजहब की पहचान नहीं है, और फिर भी वो विभिन्न जातियों और मजहबों में बटा हुआ है, और उस खाई को पाटने के लिए आनंद मार्ग की स्थापना हुई है। संस्था से कब से जुड़े? संस्था से 1993 से जुड़े। तब से इस वक्त तो आपकी आयु बहुत कम रही हो। हाँ। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव कैसे हुआ? झुकाव इसलिए हुआ कि इसका दर्शन ऐसा है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को एक ऐसे आदर्श प्रवाह में ले जाता है, साधना पद्धति, उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्या आप गृहस्थ हैं? हाँ, गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ होकर के आप कैसे सेवा कर लेते हैं? गृहस्थ अपना खेती बाड़ी का काम करते हुए सेवा करते हैं काम। अब क्या उद्देश्य है आगे का, क्या करना है? हमारा उद्देश्य है, हमारे जो गुरुदेव का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च, वही मेरा उद्देश्य है। अयोध्या में ड्यूटी है। अच्छा, आप कब से इस संस्था की ओर आकृष्ट हुए, किस आयु से? एक्चुअली मैं लकी हूँ कि मैं बाय बर्थ हूँ आनंद मार्ग से। अच्छा, तो तब से लेकर के अब तक आप संस्था से जुड़ करके क्या क्या आपने अब तक किया है, क्या क्या ये योगदान है जो आप याद रखेंगे हमेशा? मैं समाज की जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत पड़ी, मुझे मौका मिला अपने आप को अपने माध्यम से सहयोग करने का, ये मैं हमेशा याद रखूँगी कि सांसारिक लाइफ में घर परिवार में ही लिप्त होकर के रह जाते हैं, और मुझे ऐसी सौभाग्य मिली कि मैं अपने समय को इस तरह से। आगे क्या करना चाहेंगी? आगे क्या करना कोई चाहूँ? इच्छा शेष है आपकी आगे के लिए? नहीं, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो साधना करती हूँ हर लोग साधना करें, मैं जो आनंद की अनुभूति करती हूँ और लोग भी आनंदमय जिंदगी जिए।